हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है बायोस्टैटिक में बीएससी 6 सेमेस्टर के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके डिफिनीसन के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। केवल डिफिनीसन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था डाटा के बारे में, ठीक। मैंने बताया था डाटा या जो वेरिएबल होता है उसको मेनली 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से बताया था, 2 क्लासों में आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में और जस्ट उसके भी पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। यानी कि जब हम आपको मीन मेडियन मोड पढ़ा रहे थे तब आपको पढ़ाया था। उसके बाद जब आपको हम पढ़ा रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, तब भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाटा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मैंने 2 बताया था, ग्रुप और अन्य ग्रुप। तो उसी ग्रुप और अन्य ग्रुप के अंतर्गत आता है दोनों को मिला करके 3 आते हैं, जिसको मैंने अभी बताया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक। देखिए, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हम उसे कह देते हैं जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तब उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे 1 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 11। तो आप देख रहे हैं, ये जो आपको एक डाटा दिया गया, ये डाटा, इस डाटा में आप लोग देख रहे होंगे कि 1 2 3, ठीक है। 3 की जो संख्या है शायद 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर ये 11 होगा तो ये 2 बार रिपीट हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए आप 3 को देखिए 1 2 2 बार, और यहाँ पर देखिएगा 2 1 3, मतलब 2 देखा जाए तो 3 बार रिपीट हुआ है। तो यानी कि जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक। 3 की 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि वो कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है इस सीरीज में। 1 की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है क्योंकि वो कई बार रिपीट हुए हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि वो कई बार रिपीट हुए हैं। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होता है, इंडिविजुअल जो सीरीज होता है उसमें डाटा यानी कि उसमें फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलता। तो डिस्क्रीट सीरीज और जो कंटीन्यूअस सीरीज है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिविजुअल जो सीरीज होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जो डिस्क्रीट सीरीज होता है, कंटीन्यूअस सीरीज होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। हमने इसको आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आइए आपको केवल डिफिनीशन के बारे में समझना है। क्या कहता है डिफिनीशन? इट इज टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of data that show the number of time of each value occurs। यानी कि नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार कोई संख्या रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आ रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, शो कर रहा है किसी भी डाटा सेट में। कोई भी अगर डाटा सेट है उसमें कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे एक क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल दिया गया है। उसमें बताया गया कि भैया कि कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने नंबर कितना कितना पाया है। तो बताया गया है कि एक जो कि एग्ज़ाम हुआ है, सपोज करिए कि वो 50 नंबर का एग्ज़ाम है। उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो देखा गया कि जो 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट
वो 25 नंबर पाए, 6 स्टूडेंट 30 नंबर पाए, 7 स्टूडेंट 32 नंबर पाए, 3 स्टूडेंट 35 नंबर पाए, 2 स्टूडेंट 48 नंबर पाए और 4 स्टूडेंट 45 नंबर पाए। तो आप देख रहे हैं कि 4 स्टूडेंट की संख्या है, 4 स्टूडेंट की संख्या है, यानी कि 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो 45 नंबर पाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी की है, 4 की। 4 लोग 45 नंबर आए। यहाँ पे 7 स्टूडेंट कितने नंबर पाए, 32 नंबर पाए। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि भाई 32 नंबर पाने वाले 7 लोग हैं, 25 नंबर पाने वाले 5 लोग हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपको इंटरवल सीरीज दिखा रहा है जिसमें क्लास इंटरवल है। ये विदाउट क्लास इंटरवल है, इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं था। अब यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल देखने को मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल है कि भैया 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 से 30 नंबर के बीच में पाए हैं, यानी कि वो 21 नंबर भी हो सकता है, 23 नंबर भी हो सकता है, 24 नंबर भी हो सकता है। तो एक मान ले लिया गया, मीन वैल्यू मान लिया गया कि भाई 25 से 30 नंबर के बीच में 5 स्टूडेंट है, कि हो सकता है किसी का 26 हो, किसी का 27 हो, किसी का 28 हो, ठीक है। 2 लोग का 27 हो, 2 लोग का 28 हो, 1 लोग का 29 हो, या 3 लोग का 26 नंबर हो, 2 लोग का 25 नंबर हो। तो ये फ्रीक्वेंसी बता दी गई है कि भाई 25 से 30 नंबर के बीच में 5 स्टूडेंट आए हैं। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 से 30 में है। 6 स्टूडेंट 30 से 35 में है, 7 स्टूडेंट 35 से 40 में, 3 स्टूडेंट 40 से 45 में, और 2 स्टूडेंट है 45 से 50 के बीच में नंबर पाए। एक आपको बता दिया है कि कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी बताई है कोमुलेटेड वैल्यू की, ठीक है। बताया गया यहाँ पे कि भाई ये क्लास इंटरवल यहाँ पे दिखाया गया है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि भाई इतने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट है, 25 से 30 पाया, 6 स्टूडेंट है, 35 से 35 पाया। ये क्लास इंटरवल और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी दिखा गई है। अब यहाँ पे कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दिखाई गई है, CF जिसको बोलते हैं कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बताया गया कि यहाँ पे देखिए 5 नंबर 30 से 35 स्टूडेंट पाने वाले जो नंबर की संख्या थी वो कितनी है, 5। अब देखिए, आप कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो आपको सिंपली कैसे, ऐसे इसका आप प्लस करते हुए चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाएगी। तो बताया गया कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में कि 5 स्टूडेंट पाए थे, कितना नंबर, 25 से 30। कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाला गया तो इसी को ऐड कर दिया गया कि भाई 5 ये था, 6 ये पाए, 6 5 11। अब ये 11 में 7 जोड़ दिए 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21, 21 में 2 जोड़ दिए 23। तो ये कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यही आपको जानना था। कैसे मैंने बताया, 5 यहाँ पर था, 5 हमने लिख लिया। दूसरी संख्या कितनी है, 6, 5 में 6 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ा 18 हो गया, 18 में 3 जोड़ा 21 हो गया, 21 में 2 जोड़ा 23 हो गया। तो ये पूरा क्या है, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो यही आपको जानना था, समझना था, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। और स्टूडेंट, आपका ये बायोस्टैटिक का 77 पेज का PDF बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 77 पेज का PDF बना है, इस कॉर्नर पे आप अभी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी लास्ट पेज भी हम लोग स्टैंड करे हुए हैं, यानी कि रखे हुए हैं। तो आपका जो बायोस्टैटिक है वो लगभग हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने पढ़ा दिया है। इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉटनी सेकेंड पेपर के वीडियो को आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भारी मात्रा में वीडियो अपलोड हो चुकी है। लगभग हो सकता है कि 2-3 यूनिट के PDF वीडियो वहाँ पे पड़ चुके हैं, तो आप लोग उसको अब देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आपकी BSc की जो भी सेमेस्टर है आपकी तैयारी आपको अच्छे से हो सके। वीडियो को शेयर करना ना भूला करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, ठीक है, एक लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए थोड़ा मेहनत करें
अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाए, ताकि जो भी स्टूडेंट हमारे से पढ़ रहे हैं उनका एक भी टॉपिक बचे ना। ठीक, चलिए।